कल्पना कीजिए उस धरती की, कुरुक्षेत्र की वो मिट्टी जो अब खून से लाल हो चुकी है, जहां हवा में सिर्फ धूल और सनसनाते तीरों की आवाज नहीं है, नहीं, बल्कि टूटी हुई प्रतिज्ञाओं और मरते हुए विश्वासों की गंध भी है। ये सिर्फ दो सेनाओं का युद्ध नहीं था, ये तो दो युगों का, दो दर्शनों का टकराव था। और उस महासमर के बीचों बीच अपने भव्य रथ पर खड़े थे गांडीवधारी अर्जुन। हाँ, वही अर्जुन जिसके धनुष की एक टंकार से दुश्मनों के दिल दहल जाते थे। लेकिन आज उसी अर्जुन के हाथ कांप रहे थे। उसके मजबूत कंधों पर रखा गांडीव उसे किसी पहाड़ जैसा भारी लग रहा था। जरा उसकी आंखों में देखिए, वहां मौत का डर नहीं है। नहीं, एक योद्धा मौत से नहीं डरता। उसकी आंखों में तो एक कहीं ज्यादा गहरा, एक कहीं ज्यादा भयावह तूफान था, मोह का, भ्रम का। अपने ही लोगों को, अपने पितामह, अपने गुरु को सामने दुश्मन के रूप में देखकर उसकी आत्मा कांप उठी थी। उसने अपने सारथी, अपने दोस्त, अपने गाइड, अपने भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण की ओर देखा और उसकी आंखों से एक ऐसा सवाल निकला जो सिर्फ उसका नहीं था। वो सवाल हर युग में हर इंसान का रहा है माधव, क्या मृत्यु ही अंतिम सत्य है? क्या इस दुनिया में, इस जिंदगी में मौत से भी ज्यादा भयानक, उससे भी ज्यादा दर्दनाक कुछ और भी हो सकता है? ये सवाल किसी डरपोक का सवाल नहीं था। ये तो उस योद्धा का सवाल था जिसकी बहादुरी के किस्से तीनों लोकों में मशहूर थे। ये सवाल बताता है कि अर्जुन की लड़ाई शरीर के अंत से नहीं, बल्कि आत्मा के अर्थ से थी। वो सोच रहा था कि इस खून खराबे से जो राज मिलेगा वो तो अपनों की लाशों पर टिका होगा। ऐसी जीत से तो हार अच्छी और ऐसी जिंदगी से तो मौत अच्छी। उसे लगा कि शायद मौत ही इस असहनीय दर्द से निकलने का इकलौता दरवाजा है। लेकिन उसके इस गहरे अंधेरे के जवाब में श्रीकृष्ण के होठों पर एक बहुत ही रहस्यमयी, शांत सी मुस्कान उभरी। वो मुस्कान जो जैसे पूरी सृष्टि के हर राज को अपने अंदर समेटे हुए थी। उन्होंने अर्जुन की आंखों में झांक कर कहा, पार्थ, तुम जिसे मौत समझकर डर रहे हो, वो तो बस पुराने कपड़े उतार कर नए कपड़े पहनने जैसी एक मामूली सी प्रक्रिया है। आत्मा तो अजर है, अमर है, अविनाशी है। असली दर्द मौत में नहीं है पार्थ, असली दर्द तो उस जिंदगी में है जो मौत से भी बदतर हो। कुछ हालात ऐसे होते हैं जो जिंदा इंसान की आत्मा को हर पल जलाते हैं, जो उसे जीते जी एक चलती फिरती लाश बना देते हैं। मौत से भी बदतर क्या हो सकता है? ये सवाल आज हजारों साल बाद भी उतना ही सच्चा है, उतना ही गहरा है। हम सब अपनी पूरी ताकत से मौत को टालने में लगे रहते हैं। हम उसे जिंदगी का सबसे बड़ा संकट, सबसे बड़ा अंत मानते हैं। लेकिन श्री कृष्ण का दर्शन हमें एक बिल्कुल ही अलग नजरिया देता है। वो कहते हैं कि मौत तो एक आराम है, एक यात्रा का पड़ाव। जैसे कोई थका हारा मुसाफिर दिन भर चलने के बाद रात को चैन की नींद सोता है, ठीक वैसे ही आत्मा एक पुराने जर्जर हो चुके शरीर को छोड़कर नए सफर की तैयारी करती है। दुख मौत में नहीं है, दुख तो उस जिंदगी में है जो सम्मान के बिना जी जाए, जो अपने फर्ज से मुंह मोड़कर जी जाए, जो बिना किसी मकसद के जी जाए। तो चलिए आज हम श्री कृष्ण के उसी ज्ञान के समंदर में एक डुबकी लगाते हैं और उन 5 तिथियों को समझते हैं जिन्हें उन्होंने मौत से भी ज्यादा भयानक और कष्ट देने वाला बताया है। और श्री कृष्ण सबसे पहले उस स्थिति की बात करते हैं जो किसी भी स्वाभिमानी इंसान के वजूद की नींव को हिलाकर रख देती है। ये पहला नर्क है, पहली शर्त, अपयश का कलंक। कृष्ण अर्जुन की आंखों में देखकर कहते हैं, हे कौन्तेय, किसी भी सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश मृत्यु से कहीं बढ़कर है। ये वो दाग है जिसे समय का सागर भी नहीं धो सकता। ये आत्मा में लगी वो आग है जो कभी नहीं बुझती, जो हर सांस के साथ और ज्यादा धधकती है। देखिए, अपयश को सिर्फ शर्मिंदगी या समाज में बेइज्जती समझने की भूल मत कीजिएगा। ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये एक आध्यात्मिक मौत है। ये वो हालत है जब कोई इंसान अपने जीवन के सबसे बड़े आदर्श, अपने धर्म, अपने कर्तव्यों को त्याग देता है, चाहे वो डर की वजह से हो या किसी मोह के कारण। जब एक सिपाही जंग के मैदान से पीठ दिखाकर भागता है, जब एक डॉक्टर मरीज को पैसों के लिए मरने देता है, जब एक जज इंसाफ को बेच देता है, तब उनका शरीर तो जिंदा रहता है पर उनकी आत्मा मर जाती है। वो दूसरों की नज़रों में तो गिरते ही हैं, पर सबसे भयानक बात तो ये है कि वो खुद अपनी नज़रों में गिर जाते हैं। मौत का दुख तो बस एक बार होता है, एक पल का होता है, और उसके साथ सारे दुख खत्म हो जाते हैं। लेकिन अपमान और आत्मग्लानि की आग उस इंसान को तिल तिल कर पल पल जलाती है। हर सुबह आईने में अपना चेहरा देखना भी एक सजा बन जाता है। कृष्ण ने अर्जुन के सामने यही खौफनाक तस्वीर रखी। उन्होंने कहा, पार्थ, सोचो,
जरा सोचो तो, अगर तुम इस युद्ध से भाग गए तो क्या होगा? इतिहास तुम्हें कैसे याद रखेगा? लोग तुम्हारी बहादुरी की कहानियां भूल जाएंगे। वो कहेंगे कि अर्जुन, जो इंद्र का बेटा था, जो दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर था, वो अपने ही भाइयों और गुरुओं को देखकर डर गया और रणभूमि छोड़कर भाग गया। जिन महारथियों की नजर में आज तुम्हारा इतना मान सम्मान है, वो तुम्हें छोटा समझेंगे, तुच्छ समझेंगे। तुम्हारे दुश्मन तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। क्या तुम ये सब सह पाओगे? क्या तुम तिरस्कार से भरी हुई जिंदगी जी पाओगे? कृष्ण असल में अर्जुन को समझा रहे थे कि युद्ध के मैदान में एक वीर की तरह लड़ते हुए मर जाना वीर गति कहलाता है। ये सम्मान है, ये गौरव है। लेकिन अपने धर्म से, अपने कर्तव्य से भागकर कायरता का कलंक अपने माथे पर लगाकर जिंदा रहना अर्जुन जैसे स्वाभिमानी योद्धा के लिए किसी भी मौत के दर्द से करोड़ों गुना ज्यादा भयानक होगा। और यही इस पहली और सबसे जरूरी स्थिति का सार है। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश मृत्यु से भी बढ़कर है। ये आत्मघृणा की वो आग है जो इंसान को हर पल, हर क्षण जलाती है। जब आपकी अपनी ही आत्मा आपको धिक्कारने लगे, जब रात के सन्नाटे में आपको अपनी ही कायरता की आवाज़ें सुनाई दें, तब समझ लेना चाहिए कि आप उस स्थिति में हैं जो मौत से भी बुरी है। कृष्ण अर्जुन को उस शारीरिक मौत से नहीं, बल्कि इस आध्यात्मिक मौत से बचाना चाहते थे। लेकिन ये तो सिर्फ पहली शर्त थी। अब हम उस दूसरी स्थिति की ओर बढ़ते हैं, जो शायद इससे भी ज्यादा सूक्ष्म और दर्दनाक है। अब हम बात करेंगे उस स्थिति की जो इंसान के अंदर के स्वाभिमान को धीरे धीरे एक जहर की तरह मारती है। विवशता की बेड़ियां। ये वो अवस्था है जब इंसान सच को अपनी आंखों से देखता है, अधर्म को पहचानता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता। वो अपनी ही किसी प्रतिज्ञा का, किसी वचन का या किसी मजबूरी का कैदी बन जाता है। और ये लाचारी, ये बेबसी उसे अंदर से दीमक की तरह खा जाती है। देखिए, विवशता का मतलब है किसी ऐसी परिस्थिति से बंध जाना जहां आपको न सिर्फ अधर्म को चुपचाप देखना पड़ता है, बल्कि कई बार उसका हिस्सा बनने पर भी मजबूर होना पड़ता है। और इसका सबसे बड़ा, सबसे दर्दनाक उदाहरण महाभारत में कोई और नहीं, बल्कि गंगापुत्र भीष्म पितामह थे। वो इंसान जिसे इच्छा मृत्यु का वरदान था, जिसे कोई हथियार हरा नहीं सकता था, वो अपनी ही प्रतिज्ञा का गुलाम बन गया था। उन्होंने हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा की प्रतिज्ञा ली थी, लेकिन वो ये भूल गए कि कोई भी प्रतिज्ञा धर्म से बड़ी नहीं हो सकती। जब सिंहासन पर ही अधर्म बैठ जाए तो उस सिंहासन की रक्षा करना धर्म नहीं बल्कि महापाप बन जाता है। उनकी प्रतिज्ञा धर्म की ढाल बनने के बजाय अधर्म की ढाल बन गई थी। जरा उस दृश्य की कल्पना अपने मन में कीजिए। कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म होने वाला है, आसमान में गिद्ध मंडरा रहे हैं और उस खून से सनी जमीन पर हजारों बाणों से बिंधा हुआ एक विशाल शरीर पड़ा है, पितामह भीष्म। उनका पूरा शरीर बाणों की शया पर है, हर रोम में असहनीय पीड़ा है, लेकिन उनकी आंखों से जो आंसू बह रहे हैं वो इस जिस्मानी दर्द की वजह से नहीं है। नहीं, वो आंसू उस आत्मग्लानि के हैं जो सालों से उनके दिल में एक लावा की तरह जल रही थी। उन्हें याद आ रहा था हस्तिनापुर का वो काला दिन, वो भरी सभा जहां उनकी अपनी कुलवधू द्रौपदी को निर्वस्त्र करने की कोशिश हो रही थी, और वो धर्म के सबसे बड़े ज्ञाता सिर झुकाए चुपचाप बैठे थे। उस दिन उनका ज्ञान, उनकी शक्ति, उनकी बहादुरी, सब कुछ उनकी विवशता के सामने हार गया था। उनकी वो चुप्पी उनकी आत्मा पर एक ऐसा घाव था जो इन हजारों बाणों के घाव से भी कहीं ज्यादा गहरा था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भीष्म का यही उदाहरण देते हुए समझाया था। उन्होंने कहा, पितामह की मृत्यु तो बहुत पहले ही हो चुकी थी। जिस दिन उन्होंने उस सभा में अधर्म का अन्न खाकर अपनी आत्मा को चुप करा लिया था, उसी दिन उनकी मृत्यु हो गई थी। ये बाणों की शैया तो सिर्फ उस शरीर का अंत कर रही है जो पहले से ही बेजान हो चुका था। और यही है विवशता का असली मतलब। वो शरीर जो आत्मा के समर्पण के बाद भी चलता रहता है, वो पहले से ही एक शव है। जब आप जानते हैं कि क्या सही है पर उसे करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, तो आप हर दिन, हर पल अपनी ही नज़रों में मरते हैं। और ये मौत किसी भी शारीरिक मौत से कहीं ज्यादा दर्दनाक है। अब चलते हैं तीसरी स्थिति की ओर, जो अतीत के अंधेरे से जन्म लेती है। ये है पश्चाताप की अग्नि। ये एक ऐसा नर्क है जिसे हम किसी और के द्वारा नहीं, बल्कि अपने ही कर्मों से, अपने ही फैसलों से बनाते हैं। ये एक ऐसी अदृश्य जेल है जिससे भागा नहीं जा सकता, क्योंकि इसकी दीवारें और सलाखें हमारी अपनी यादों से बनी होती हैं। ये वो स्थिति है जब वक्त हाथ से निकल चुका होता है और आपके पास काश और अगर के सिवा कुछ नहीं बचता। पश्चाताप एक ऐसा भीतरी नर्क है जहां आपकी अपनी याददाश्त ही आपकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। वो आपको तड़पाती है,
ये उन पापों को, उन गलतियों को बार बार आपके मन के पर्दे पर दोहराती है, जिन्हें सुधारने का मौका अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि मौत तो एक तरह की विस्मृति है, वो सब कुछ मिटा देती है, लेकिन पछतावा में याददाश्त ही आपका जल्लाद बन जाती है। हर वो कड़वा शब्द जो आपने किसी अपने से कहा, हर वो मौका जहां आप किसी की मदद कर सकते थे पर नहीं की, हर वो गलत फैसला जो आपने लिया, ये सब एक फिल्म की तरह आपकी आंखों के सामने घूमता रहता है और आप चाहकर भी उसे रोक नहीं सकते। महाभारत में इसका सबसे चरम और सबसे भयावह उदाहरण है अश्वत्थामा। द्रोणाचार्य के बेटे ने गुस्से और बदले की आग में इंसानियत की सारी हदें पार कर दी थी। उसने रात के अंधेरे में सोते हुए बेगुनाह पांडव पुत्रों की हत्या की थी और उसने उत्तरा के गर्भ में पल रहे अजन्मे शिशु अभिमन्यु के बेटे पर भी ब्रह्मास्त्र चला दिया था। उसके इस घिनौने अपराध के लिए श्रीकृष्ण ने उसे मौत की सजा नहीं दी। नहीं, मौत तो उसके लिए एक तरह की आज़ादी होती। उन्होंने उसे एक ऐसा श्राप दिया जो मौत से लाख गुना बदतर था, अमरता का श्राप। उन्होंने कहा, अश्वत्थामा, तू 3000 सालों तक इस धरती पर अकेला भटकेगा। तेरे शरीर से पीप और खून की बदबू आएगी। तुझे कोई प्यार नहीं करेगा, कोई तुझसे बात नहीं करेगा, और तेरी सबसे बड़ी सजा ये होगी कि तू हर पल अपने इस घृणित काम को याद करके तड़पता रहेगा। जरा सोचिए, अनंत काल तक अपनी गलतियों के बोझ के साथ अकेले जिंदा रहना, क्या इससे बड़ी कोई सजा हो सकती है? और यही पश्चाताप की असली प्रकृति है। मृत्यु एक पल का दुख है, लेकिन पश्चाताप युगों युगों की यातना है। युद्ध के बाद जब धृतराष्ट्र अपने 100 बेटों की मौत पर रो रहे थे, तो कृष्ण ने उन्हें सांत्वना नहीं दी। उन्होंने कहा, राजन, ये तो होना ही था। जब आप अपने बेटे के मोह में अंधे होकर अधर्म को बढ़ावा दे रहे थे, तब आपने इस विनाश के बीज बो दिए थे। अब आपको इस पश्चाताप की फसल काटनी ही होगी। वो खालीपन, वो अपराध बोध, वो कभी न खत्म होने वाला काश, यही वो अंधेरा है जहां मौत भी पनाह नहीं दे सकती। लेकिन अब हम एक ऐसी स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं जो बाहरी दुनिया से जुड़ी है, पर जिसका घाव सीधे आत्मा पर लगता है। ये है चौथी स्थिति, अपनों का पराया हो जाना। ये वो दर्द है जब इंसान अपने ही घर में, अपने ही परिवार और समाज के बीच पराया हो जाता है। जब लोग आपसे नजरें चुराने लगें, जब आपकी मौजूदगी दूसरों को असहज करने लगे, जब आप अपनों की भीड़ में रहकर भी बिल्कुल अकेले हों। ये एक ऐसा सन्नाटा है जो युद्ध के शोर से भी ज्यादा डरावना होता है। अलगाव का मतलब सिर्फ अकेलापन नहीं है, इसका मतलब है जिंदा होते हुए भी अदृश्य हो जाना। परिवार और दोस्तों से घिरे होने पर भी आत्मा का अकेलापन महसूस करना। और सबसे दर्दनाक, अपने प्रियजनों की आंखों में अपने लिए प्यार या सम्मान के बजाय नफरत या दया देखना। इंसान एक सामाजिक प्राणी है। हमारा वजूद अपनों के प्यार और सम्मान से जुड़ा होता है। जब ये जुड़ाव टूट जाता है, जब भावनात्मक रिश्ते मर जाते हैं और सिर्फ खोखले दिखावे के रिश्ते बचे रहते हैं, तब वो स्थिति किसी जिंदा इंसान के लिए नर्क की यातना से कम नहीं होती। महाभारत की युद्ध के बाद धृतराष्ट्र और गांधारी का जीवन इसी का एक जीता जागता उदाहरण है। वो उसी हस्तिनापुर के महल में रह रहे थे जहां वो कभी सम्राट और साम्राज्ञी थे, लेकिन अब वो वहां एक बिन बुलाए मेहमान की तरह थे, पांडवों की दया पर निर्भर। युधिष्ठिर तो उनका पूरा सम्मान करते थे, लेकिन भीम अपने गुस्से को छुपा नहीं पाते थे। उनके ताने तीरों की तरह धृतराष्ट्र के दिल को छेदते थे। उस महल का हर गलियारा, हर कमरा उन्हें उनके मरे हुए बेटों की याद दिलाता था। अपनों की नजरों में अपने लिए दया या नफरत देखना किसी भी स्वाभिमानी व्यक्ति के लिए मौत से भी बड़ा दंड है। आखिरकार उन्हें उस महल को छोड़कर जंगल में जाना पड़ा, क्योंकि वो महल अब उनका घर नहीं बल्कि उनकी गलतियों और दुखों का एक यातना घर बन चुका था। श्री कृष्ण यही समझाते हैं कि तिरस्कार और अपमान की रोटी खाकर जिंदा रहना चिता की शांति से भी ज्यादा भयानक है। दानवीर कर्ण का तो पूरा जीवन ही इसी दर्द का एक महाकाव्य था। वो वीर था, गुणी था, महान था, लेकिन उसे समाज ने कभी वो अपनापन और सम्मान नहीं दिया जिसका वो हकदार था। उसे हर पल सूतपुत्र कहकर जलील किया गया। खुद उसकी माँ ने उसे स्वीकार नहीं किया, उसके भाइयों ने उसे दुश्मन माना। कर्ण की पूरी जिंदगी ही मौत से बदतर थी, क्योंकि वो हर पल अपनी पहचान और अपनी स्वीकृति के लिए मर रहा था। और अब हम पहुंचते हैं उस आखिरी और शायद सबसे गहरी स्थिति पर, जो इन सभी का सार है, इन सभी का अंतिम परिणाम है। ये अंतिम और सबसे विनाशकारी स्थिति है उद्देश्यहीनता का शून्य।
ये वो अवस्था है जब जिंदगी में कोई मतलब, कोई लक्ष्य, कोई उम्मीद, कोई क्यों नहीं बचता। ये वो आध्यात्मिक अंधेरा है, वो शून्य है जहां पहुंचने के बाद इंसान का लौटना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ये बाकी चारों स्थितियों का ही अंतिम पड़ाव है। ये जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी है। एक ऐसी जिंदगी जिसका कोई क्यों न हो। एक ऐसा शरीर जो सांस तो ले रहा है, खा पी रहा है, चल फिर रहा है, पर जिसकी आत्मा पहले ही एक भूत बन चुकी है। श्री कृष्ण का पूरा गीता ज्ञान इसी एक सच पर आधारित है कि जिंदगी सिर्फ सांस लेने का नाम नहीं है, बल्कि एक उद्देश्य की ओर बढ़ने की एक सार्थक यात्रा है। जब इंसान ये मान लेता है कि अब उसकी जिंदगी का कोई मतलब नहीं बचा, जब वो अपनी पहचान, अपना धर्म, अपना कर्तव्य खो देता है, वही उसकी असली मौत है। सोचिए उस इंसान के बारे में जिसके पास सब कुछ है, पैसा, शोहरत, सेहत, लेकिन उसके पास सुबह बिस्तर से उठने की कोई वजह नहीं है। वो हर सुबह सिर्फ इसलिए उठता है क्योंकि वो कल रात मरा नहीं था। ये एक जीता जागता नर्क है। आइए इस फर्क को और गहराई से समझते हैं। मृत्यु शरीर का अंत है, एक उद्देश्यहीन जीवन आत्मा का अंत है। मृत्यु तो बस कपड़े बदलने जैसा एक कुदरती बदलाव है, जबकि उद्देश्यहीनता एक जिंदा जेल है जिसमें आप खुद अपने कैदी हैं। मृत्यु एक यात्रा का प्राकृतिक अंत है, लेकिन उद्देश्यहीनता एक शाश्वत, कभी न खत्म होने वाला शून्य है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, जब तुमने युद्ध के मैदान में अपने हथियार डाल दिए थे, तब तुम सिर्फ अपने प्रियजनों के मोह में नहीं थे, तुम अपना उद्देश्य भूल गए थे। तुम एक क्षत्रिय थे, तुम्हारा धर्म, न्याय और धर्म की स्थापना के लिए लड़ना था। अगर मैं तुम्हें गीता का ज्ञान न देता तो तुम जिंदा तो रहते, लेकिन एक ऐसे अर्जुन के रूप में जो अंदर से पूरी तरह मर चुका होता। वो पलायन ही तुम्हारी असली मौत होती। अपयश, विवशता, पश्चाताप, अलगाव और आखिर में उद्देश्यहीनता, ये वो 5 दुश्मन हैं जो मौत के आने से पहले ही हमें नर्क का दर्द दे सकते हैं। कृष्ण का संदेश बिल्कुल साफ है। जीवन की लंबाई नहीं, उसकी गहराई और उसका मतलब महत्वपूर्ण है। जब अर्जुन ने गीता का पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया, तब तक सुबह हो चुकी थी। उसके मन का अंधेरा छट चुका था। उसने अपना गांडीव मजबूती से उठाया और श्री कृष्ण की ओर देखकर एक शांत मुस्कान के साथ कहा, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा। माधव, मेरा मोह नष्ट हो गया है और मुझे अपना कर्तव्य, अपना उद्देश्य फिर से याद आ गया है। अब मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ। और यही प्रश्न हजारों वर्षों के बाद आज हमारे सामने खड़ा है। हमारा ये जीवन ही हमारा कुरुक्षेत्र है, जहां हर दिन हमें अपने धर्म और अधर्म के बीच चुनाव करना पड़ता है। तो सवाल ये है कि हम किसके लिए लड़ रहे हैं? हमारा उद्देश्य क्या है? क्या हम एक सार्थक, सम्मानजनक और उद्देश्यपूर्ण जीवन जी रहे हैं, या हम अनजाने में ही उन स्थितियों की ओर बढ़ रहे हैं जो मौत से भी ज्यादा भयानक हैं? इस पर विचार करना, यही इस ज्ञान की सार्थकता है।